हेलो जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम लोग स्टडी करेंगे। बहुत ही इनिशियल लेवल से हम बायोलॉजी का स्टार्ट करने वाले हैं। आज बायोलॉजी का पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, द लिविंग वर्ल्ड। और आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर एंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड, इसको हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और काफी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हम ये जानेंगे कि लाइफ क्या होता है, जीवन क्या होता है, डेथ क्या होता है, मृत्यु क्या होता है, क्यों किसी आदमी को मरने के बाद उसको डेड बॉडी कहा दिया जाता है। पहले तो उसका किसी कोई नाम से पुकारा जाता है, जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसे हम डेड बॉडी कह देते हैं। लाइफ क्या होता है, क्या साइंटिफिकली कोई डिफिनीशन है लाइफ का? क्या कोई सही डिफिनीशन है लाइफ का? क्या हम लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं? कैन यू थिंक व्हाट इज लाइफ? इन सारे सवालों का दोस्तों हम जवाब देंगे और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें कुछ बात तो जो बताते हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसमें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंट और यू कैन से कॉन्शियसनेस। ये 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, होम्योस्टैसिस होती है, इवोल्यूशन होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन इन 5 प्रॉपर्टी को आपको डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं 5 से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और इसको केयरफुली आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो हम एक एक प्रॉपर्टी को डिटरमिन करेंगे, एक एक प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लेन करेंगे। और दोस्तों, सबसे पहले हम ये बता दें कि एक छोटी सी बात आप याद रखिएगा कि ये 5 जो प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इस 5 प्रॉपर्टी में से इन 3 प्रॉपर्टी को, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर लेवल या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, इनको बोला जाता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, इट इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और कौन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। इस बात को हम कैसे पता कर सकते हैं, क्या होता है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? सारे सवालों का जवाब बिल्कुल मिलेगा, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। दोस्तों, हम पहले तो आपको ये बताना चाहते हैं कि हम लोग आज जो है वो बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट किए हैं, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए हैं, और इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि बायोलॉजी क्या होता है। आप 11th क्लास से पहले भी आप बायोलॉजी के बारे में पढ़ चुके हैं, क्लास 9 से ही आपने पढ़ा होगा कि बायोलॉजी क्या होता है, व्हाट इज बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी को दूसरे शब्दों में हम लोग कहते हैं लाइफ साइंस। लाइफ साइंस। दोस्तों, बायोलॉजी का दूसरा मीनिंग है लाइफ साइंस, है, यानी जिसमें हम लोग लाइफ की पूरी हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, पूरी लाइफ की साइंटिफिक पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हमसे पहले क्या लाइफ था, आज क्या लाइफ है, और आगे आने वाला क्या एक्सपेक्टेशन होगा, इसके बारे में पूरी कहानी लाइफ की जो पढ़ी जाती है। साइंस के जिस ब्रांच में हम इसको स्टडी करते हैं उसको बायोलॉजी बोलते हैं। आपको पता है, बायोलॉजी इज सिंपली स्टडी ऑफ लाइफ, है ना। बायो मीन्स लाइफ, और लोगस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टडी। लाइफ की स्टडी जो है बायोलॉजी करते हैं। 2 बातें जरूर याद रखेंगे कि थियोफ्रास्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी एंड अरिस्टोटल इज द जूलॉजी फादर ऑफ जूलॉजी। ये 2 बातें हैं जो याद रखिएगा, जानकारी के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन उतना नहीं आते हैं। बायोलॉजी का फादर अरिस्टोटल, जूलॉजी का फादर अरिस्टोटल, बॉटनी का फादर थियोफ्रास्टस। बायोलॉजी का 2 ब्रांच है, बॉटनी और जूलॉजी। बेसिक चीजें हैं, हम इन सारी बेसिक मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, बिल्कुल डेप्थ पे आएंगे। लेकिन
दोस्तों सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि लाइफ क्या होता है। दरअसल बात यह है कि लाइफ को अभी तक किसी ने डिफाइन सही तरीके से नहीं किया। एग्जैक्ट कोई एक सेंटेंस में लाइफ को डिफाइन नहीं किया जा सकता माय डियर स्टूडेंट्स। अगर हमें कोई बोले कि लाइफ को डिफाइन करो तो हम एक सेंटेंस में लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकते। और लाइफ का डिफिनीशन इट इज अ डिबेटेबल टॉपिक, इट इज अ डिबेटेबल सब्जेक्ट। वैज्ञानिक आज भी इस पर डिबेट कर रहे हैं। क्या लाइफ का डिफिनीशन एक सेंटेंस में नहीं कहा जा सकता? मैं अपनी एक थॉट के हिसाब से बताऊं, मैं अपनी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताना चाहूं तो लाइफ एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक बायोलॉजिकल फिनोमेना को शो करती है। यानी कि अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर में बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहा है? लाइफ क्या है? इफ द बायोलॉजिकल प्रोसेस इज गोइंग ऑन इन एनी एंटिटी, एनी सबस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द लाइफ, है ना। तो लाइफ के बारे में आप क्या कहेंगे, है ना, कि जिसमें सब्सटेंस in which biological process is going on, ठीक है। जिसके अंदर में बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रही है उसको आप बोलोगे, ऐसे सब्सटेंस को आप लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलोगे, इसको आप बोलोगे लिविंग थिंग्स, ठीक है। अगर आप इसके डिक्शनरी में मीनिंग देखोगे कि लाइफ का डिक्शनरी में मीनिंग क्या है, तो डिक्शनरी में लिखा जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक ऐसी प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, लाइफ के बारे में डिक्शनरी में यह लिखा जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो उसे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग कर दे। द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, मतलब ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग लाइफ कहते हैं। डिफिनीशन डिक्शनरी में बोलता है, लेकिन मैं बताया कि लाइफ का डिफिनीशन इतना आसान नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं, इसके बारे में अगर हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म which distinguish from नॉन लिविंग, ठीक है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में ऐसी प्रॉपर्टी जिसके वजह से वो नॉन लिविंग से अलग हो जाए, दैट इज कॉल्ड द लाइफ। इसको हम लोग इसका लाइफ का एक कैजुअल मीनिंग डिक्शनरी में देखते हैं, ठीक है। तो ये तो लाइफ के बारे में हो गया, लेकिन हमारा बायोलॉजी क्या कहता है लाइफ के बारे में, हमारा साइंस क्या कहता है लाइफ के बारे में, यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, हमारा साइंस ये कहता है कि जो लाइफ है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लाइफ का मतलब लिविंग है ना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक सेंटेंस में डिफाइन नहीं किया जा सकता है। हम लोग कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ फीचर्स है, उसके आधार पे उसको देख करके हम ये बता सकते हैं कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है, ये लाइफ है, ये डेड है। नहीं समझे? हमने बोला कुछ प्रॉपर्टी है, देयर इज सर्टेन प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिफाइन दैट वेदर इट इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म और इट इज द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको देख करके हम बता सकते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसमें से जो मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो 5 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो दोस्तों, इसको हमने यहां पे लिखा है। वो कौन सी प्रॉपर्टी है? वो है ग्रोथ, वो है रिप्रोडक्शन, वो है मेटाबॉलिज्म, वो है सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, वो है एबिलिटी टू
रिस्पॉन्ड द इन्वायरमेंट, या इसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, या सेंस ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इन प्रॉपर्टी को हमको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, डिटेल से पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। इन 5 प्रॉपर्टी से जो क्वेश्चन आएगा, दिस टू आर द नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। और ग्रोथ एक ऐसी प्रॉपर्टी है दोस्तों जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी पाई जाती है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी पाई जाती है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसा हो सकता है कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, उसमें ग्रोथ होता है? तो बिल्कुल होता है। मैं आपको समझाता हूं कि ग्रोथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में पाया जाता है? तो वह प्रॉपर्टी है ग्रोथ, प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एज वेल एज लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में प्रेजेंट होता है। अब जरा ध्यान से समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। इनके बारे में कुछ एनसीईआरटी की जो लाइन्स है मैं बताना चाहता हूं। ठीक है, जो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बनेगा। मेटाबॉलिज्म के बारे में लिखा जाता है, एनसीईआरटी के बारे में आप देखोगे, है ना, मेटाबॉलिज्म में लिखा जाता है कि मेटाबॉलिज्म इज अनएक्सेप्शनली द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, कहीं भी ऐसा एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऐसा सेल जिसके अंदर में मेटाबॉलिज्म चल रहा है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, जिसके वजह से उसको एनर्जी मिलता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन, शरीर के अंदर में और सेल्स के अंदर में डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स रिएक्शन चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और उन्हीं रिएक्शंस के वजह से हम जिंदा हैं, हम लिविंग हैं, हमारा सेल जिंदा है। और वो अगर रिएक्शन बंद हो गया, वो केमिकल रिएक्शन बंद हो गया, तो हमारा इमीडिएट डेथ हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर में, या किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो या कोई बड़ा पार्टिकल हो, उसके अंदर में अगर वो मेटाबॉलिज्म चल रहा है, तो हम यह कह सकते हैं, डेफिनेटली कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी विथ नो एनी एक्सेप्शन, है ना। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी विदाउट एनी एक्सेप्शन, बिना किसी एक्सेप्शन का अगर कोई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है तो वो है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म में भी पेच फंसने वाला है, यहां भी कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, वो सब जब हम इनको डिटेल से बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अच्छा, ये कॉन्शियसनेस के बारे में एक एनसीईआरटी पॉइंट लिखता है, जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे माय डियर स्टूडेंट्स। कॉन्शियसनेस के बारे में लिखता है एनसीईआरटी के बारे में कि कॉन्शियसनेस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस क्या है? मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। एनसीईआरटी लिखता है इट इज द मोस्ट obvious and complicated property of living organisms। एनसीईआरटी लिखता है कि कॉन्शियसनेस is the most obvious and complicated property of the living organism। That is very very important line, याद कर लीजिए, ऐसे ही याद कर लीजिए। जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूं वैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे। तो दोस्तों आपने समझा कि ये कुछ प्रॉपर्टी है। कॉन्शियसनेस के बारे में अगर जाने तो कॉन्शियसनेस का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज के प्रति रिस्पॉन्स कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड करना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का, दैट इज कॉल्ड द कॉन्शियसनेस। अब इसमें जो ह्यूमन बींग्स होता है, एनसीईआरटी एक और पॉइंट लिखता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ह्यूमन बींग जो है वो सेल्फ कॉन्शियस होता है। प्लीज रिमेंबर, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं एक साथ लिख दे रहा हूं। ह्यूमन
इज अ सेल्फ कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म या एनिमल। ठीक है भाई, और आदमी भी तो एनिमल ही है, वी ऑल आर एनिमल्स, हम लोग सोशल एनिमल्स हैं। तो ह्यूमन बींग्स जो है वो एक प्रकार का कॉन्शियस सेल्फ कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म है, सेल्फ कॉन्शियस एनिमल है ना। सेल्फ कॉन्शियस का मतलब क्या होता है कि अभी जैसे मान लो कॉन्शियस हर एक ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हर चीज पता चलेगा, इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी कहीं गंदगी है, कचरा फैला हुआ है, वहां पे आपको खाना खाने के लिए कहेंगे, है ना। जहां पे बदबू आ रहा है आप खाएंगे क्या? लेकिन अगर कोई जानवर है, ग्रासेस वगैरह है, उधर घास है, तो उसको खाएगा ना जानवर, उसको गंदगी से नहीं, मतलब वो कॉन्शियस नहीं है इस चीज को। मक्खी आ रहा है तो भी जाएगा वो। तो यही होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो ह्यूमन बीइंग जो होता है वो सेल्फ कॉन्शियस ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं माय डियर फ्रेंड्स, कि कभी कभी आपने सुना होगा कि कोई आदमी जो है वो कोमा में चला जाता है। कोमा में जो ऑर्गेनिज्म है चला जाता है, जो आदमी चला जाता है, उसका ब्रेन जो है वो काम करना बंद कर देता है। मेडिकल साइंस से कहता है ब्रेन डेथ, बॉडी डेथ। ठीक है, आप कुछ यहां का जो मैंने क्लू दिया है उसको देखते हुए आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, आप अपनी बात बताइए, आप सोचिए कि जो कोमा में गया हुआ आदमी है उसको आप डेड बॉडी बोलोगे, आप लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलोगे कि आप नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलोगे? आप सोचिए, मैं बाद में इसका जवाब देता हूं। ठीक है, आप सोचिए इसको। तो हमने कहा दोस्तों, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, हमने बोला कि द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है। लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में जो है हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं, जिसमें ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट, कॉन्शियसनेस होता है। लाइफ जो होता है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना, व्हिच डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन लिविंग, और you can say the substance which perform the biological process is called the living organisms, but it is not the exact definitions according to the science. Our science says that, our biology says that the organism which possesses this type of property, such property, we can say that it is the life, it is the living organism. कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हो जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हो। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टी है लेकिन उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, है ना। तो जैसे होम्योस्टेसिस हो गया, ठीक है, रिवोल्यूशन हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर रेप्लिकेशन हो गया, रिप्रोडक्शन तो बात करना ही है। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आपने समझा कि ये क्या होता है। अब हम इसमें डिटेल से बात करते हैं ग्रोथ के बारे में। ठीक है, कि ग्रोथ क्या होता है, एक एक प्रॉपर्टी को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ग्रोथ क्या होता है, अब बताइए ग्रोथ क्या होता है। आप कैसे कह सकते हैं कि ग्रोथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म? फ्रेंड्स, ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन मास। बायोमास बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, नंबर्स बढ़ रहा है, तो इसी को आप बोलेंगे ग्रोथ। हमारे बॉडी का धीरे धीरे मास बढ़ रहा है, हमारा साइज बढ़ रहा है, तो हमारे बॉडी में ग्रोथ हो रहा है। एक छोटा सा बच्चा इतना बड़ा था, इतना छोटा था, और इससे बहुत बड़ा हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? ग्रोथ कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ग्रोथ कहलाएगा, यानी कि साइज बढ़ रहा है। ग्रोथ जो होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सटर्नल ग्रोथ होता है और एक इंटरनल ग्रोथ होता है। जो ग्रोथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ग्रोथ, और जो ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है उसको हम लोग इंटरनल ग्रोथ कहते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है वो इंटरनल, बोले तो इंट्रिंसिक ग्रोथ, और जो नॉन लिविंग में होता है उसको हम लोग एक्सटर्नल ग्रोथ बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। ग्रोथ जो होता है वो डिटर्मिनेट होता है, इनडिटर्मिनेट होता है। एक आदमी देखो ना, क्या है, कोई आदमी हमेशा लगातार उसका ग्रोथ होते रहेगा क्या? हम क्या बढ़ते रहेंगे? एक समय है, एक टाइम है, तब तक हमारी ग्रोथ होगी। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता। प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, और जब तक प्लांट जिंदा है तब तक उसमें ग्रोथ होते रहता है। तो ग्रोथ अगर टिल द लाइफ अगर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। आपसे कोई पूछे कि प्लांट में कैसा ग्रोथ होता है, तो माय डियर स्टूडेंट्स उनको आप आंसर दे दीजिएगा कि प्लांट के अंदर में जो ग्रोथ होता है वो इनडिटर्मिनेट होता है।
और एनिमल के अंदर में डिटरमिनेट ग्रोथ होता है। एनिमल के अंदर में कैसा ग्रोथ होता है ब्रदर? डिटरमिनेट ग्रोथ होता है। ठीक है, तो हम ग्रोथ के बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्क्राइब करते हैं। इसको सारी चीजों को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम मिटाते हैं और इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, या फिर